Good evening to all. Myself Ankit Agrawal, third prof student of Rama Ayurvedic Medical College, कानपुर। BAMS सेकेंड प्रोफ की सब्जेक्ट का आज हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे और उसका सिलेबस देखेंगे सारे सब्जेक्ट का। मैं आपको बता दूं BAMS सेकेंड प्रोफ में 6 सब्जेक्ट हैं, है ना। और उन 6 सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस आज देखेंगे और किसके कितने नंबर के डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा, उसके वाइवा कितने नंबर का होंगे, उनके प्रैक्टिकल कितने नंबर के होंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उन स्टूडेंट तक जिनको BAMS फर्स्ट प्रोफ सेकेंड प्रोफ में है और जो नीट 2025 के बाद BAMS में एडमिशन लेना चाहते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारे पास, देखिए BAMS में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, है ना। नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं BAMS में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। सेकंड प्रोफ की मैं बात कर रहा हूं, है ना। सेकंड प्रोफ में BAMS में टोटल 6 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना, द्रव्य गुण, अगत तंत्र, संहिता और स्वास्थ्यवित्त और रोग निदान, ये 6 सब्जेक्ट हैं BAMS सेकंड प्रोफ में। तो सबसे पहले हम लोग रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना की बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सेकंड प्रोफ आयुर्वेदाचार्य BAMS सब्जेक्ट कोड AYUGRB, रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना। ठीक है, तो इसमें देखो कि टोटल जो है वो पेपर 2 होंगे इसमें, है ना। पेपर 1 100 मार्क का होता है, पेपर 2 भी 100 मार्क का होता है। पेपर टोटल 200 नंबर हो गया और 200 नंबर का क्या होता है, वाइवा, मतलब सब मिला करके प्रैक्टिकल और वाइवा मिला करके टोटल 200 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें पेपर 1 में 100 नंबर प्रैक्टिकल हो गया और इसमें इलेक्टिव का भी, इलेक्टिव इसमें नहीं है ना, इलेक्टिव इसमें नहीं है। मैं आपको बीच में मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट में इलेक्टिव है। तो ये जो है सब्जेक्ट 200 नंबर का होता है, 2 पेपर होगा और 200 नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा मिला करके होगा। चलिए अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं। देखिए इतना तो मुझे पता है कि आप BAMS फर्स्ट प्रोफ पास करके आए हैं तो आपको बेसिक आइडिया है कि क्या होता है वाइवा में, उतना मुझे एक्सप्लेन करने की नहीं जरूरत है। अगर आपको उतना नहीं पता है तो आप सबसे पहले, मैंने आज ही वीडियो अपलोड किया है BAMS फर्स्ट प्रोफ के सिलेबस फुल डिटेल में बताया है, तो आप जाकर के वहां देख सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, सब्जेक्ट ऑफ अगत तंत्र, AYUGAT, A फॉर अगत, T फॉर तंत्र। तो इसमें भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 नंबर का, पेपर 2 भी 100 नंबर का और इसमें वाइवा और प्रैक्टिकल मिलाकर के 100 नंबर ही होता है, 200 नंबर नहीं होता है। तो टोटल ये 300 नंबर हो गया। ठीक, तो आपको ये पता ही है पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और सब मिलाकर के एक वाइवा होगा जो कि 100 नंबर का होगा। और मैं एक चीज और बता दूं कि जो भी इंटरनल के नंबर होते हैं वो फाइनल के रिटन एग्जाम में नहीं होते, ऐड नहीं होते हैं, वो वाइवा में आपको ऐड होता है। और वाइवा ऐसे भी सभी लोग पास हो जाते हैं। फैकल्टी को मिलाकर के रखो, फैकल्टी से बदतमीजी ना करो, है ना, तो आपको सेफ जोन में रहोगे, वाइवा आराम से निकल जाएगा। आप रिटन का टेंशन करो कि रिटन हमारा कैसे निकलेगा। ठीक है, वाइवा निकल जाता है क्योंकि उतना आप बोल पाते हो, इंटरनल वाले नंबर भी तो होते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो अगत तंत्र हो गया, आई होप। अब हम लोग बात करते हैं संहिता अध्ययन। देखिए संहिता अध्ययन फर्स्ट प्रूफ में भी पढ़ना है, सेकंड प्रूफ में भी पढ़ना है और थर्ड प्रूफ में भी पढ़ना है। फर्स्ट प्रूफ में कहां तक पढ़ना है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 12 तक फर्स्ट प्रूफ में पढ़ना है। फिर चैप्टर 13 से लेकर के चैप्टर 30 सूत्र स्थान का और निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, है ना, ये पढ़ना है किसमें, सेकंड प्रूफ में। और थर्ड प्रूफ में पूरा चिकित्सा, कल्प और सिद्धि अध्याय पढ़ना है। जैसे जैसे आप आगे आएंगे वैसे वैसे आपको पता चलते जाएगा, है ना। तो ये बहुत बड़ा सिलेबस है, देखने के लिए कम नंबर के लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा सिलेबस है। और इसका एक ही पेपर होता है, फर्स्ट ईयर में भी एक पेपर होगा, सेकंड ईयर में भी एक पेपर होगा और फाइनल ईयर में भी एक ही पेपर होगा। देखो 2 पेपर जब होते हैं ना, तो पहला पेपर मान लो खराब चला गया तो सेकंड पेपर में आप बढ़िया कर सकते हो और दोनों को मिला करके आपको 100 नंबर चाहिए होते हैं 200 नंबर में, है ना। तो आप किसी में मान लो 45 आ गया, किसी में 60 नंबर आ गया, 55 नंबर आ गया, तो आप पास हो जाओगे, है ना। लेकिन जिसमें एक पेपर होता है ना, बहुत टेंशन वाला सब्जेक्ट है ये। इसमें एक ही पेपर होता है, 100 नंबर का रिटन, 100 नंबर का वाइवा।
है ना। अब इंटरनल जो भी एग्जाम आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, 9 पीरियोडिक एग्जाम होते हैं जो 15 नंबर का होता है, और 100 नंबर का 2 इंटरनल एग्जाम होते हैं जो कि 100 नंबर का होता है। उन सभी का 30% जो है वो जुड़ता है आपके वाइवा में जाकर के, है ना, जब फाइनल वाले होते हैं। और इसमें इलेक्टिव होता है, मतलब संहिता अध्ययन में जो है वो इलेक्टिव होता है। ये 200 नंबर का हो गया संहिता अध्ययन, ठीक है। मैं लास्ट में लिख रहा हूं, मैं लास्ट में आपको बता दूंगा टोटल सब्जेक्ट कितने नंबर का है। 2100 का होता है ना। अब बात करते हैं द्रव्य गुण की। द्रव्य गुण में भी 2 पेपर होते हैं, है ना, पेपर 1 और पेपर 2। 200 नंबर रिटेन और 200 नंबर का वाइवा, टोटल 400 नंबर होता है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैं बताऊंगा बाद में। अब बात करते हैं रोग निदान की। तो रोग निदान में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 100 नंबर, पेपर 2 भी 100 नंबर, और वाइवा और सब प्रैक्टिकल मिला करके 200 नंबर, टोटल 400 नंबर के होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्यवित्त। तो स्वास्थ्यवित्त भी 2, देखो सारे सेकंड प्रूफ में सारे में 2 पेपर होते हैं, सिर्फ संहिता अध्ययन में 1 पेपर होता है। फर्स्ट ईयर में भी सिर्फ संहिता अध्ययन में 1 पेपर होता है, सारे सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट हैं, मतलब फर्स्ट प्रूफ में 5 सब्जेक्ट हैं, सेकंड प्रूफ में 6 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट ईयर में कितने नंबर का हुआ था? 1700 नंबर का हुआ था। सेकंड प्रूफ जो होता है वो 2100 नंबर का होता है। रोग निदान स्वास्थ्यवित्त की बात करते हैं। स्वास्थ्यवित्त में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्वस्थ यानी कि योगा, ये सब आसन जितने हैं सब इसी में पढ़ते हैं। तो इसमें भी 2 पेपर होता है, 100 नंबर का फर्स्ट पेपर, 100 नंबर का सेकंड पेपर, और 200 नंबर का प्रैक्टिकल और वाइवा सब मिला करके होता है। तो टोटल 400 नंबर, तो टोटल 2100 नंबर का होता है। देखिए इलेक्टिव जो आपका, इलेक्टिव अगर जिसको नहीं पता हो तो मैं बता दूं, इलेक्टिव एग्जाम ऑनलाइन होता है जो एनसीईआरटी करवाती है। इसका रजिस्ट्रेशन फीस भी करीब करीब 1700-1800 लगता है ना। और ये ऑनलाइन होता है, आपको इसके एग्जाम भी ऑनलाइन होंगे, आपको लेक्चर भी ऑनलाइन करने पड़ेंगे, और इसके तीन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। तो उसके 10-10 नंबर होते हैं। आपको अगर एग्जाम में प्लेटिनियम आ जाता है तो आपको 10 नंबर मिलेगा, गोल्ड आता है तो 9 नंबर मिलेगा, और सिल्वर आता है तो 8 नंबर मिलेगा। तो 3 सब्जेक्ट में आपके वाइवा, मतलब फाइनल वाले में जाकर के वाइवा और जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें जाकर के 10-10 नंबर जुड़ता है। तो ये है सेकेंड प्रूफ के सब्जेक्ट्स, है ना। और स्वास्थ्यवित्त में भी 2 पेपर होता है ना, और 200 नंबर का वाइवा होता है, टोटल 400 नंबर। कौन सा सब्जेक्ट? चरक यानी कि संहिता अध्ययन में 300 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, ठीक है। और अगर तंत्र में भी 300 नंबर का होता है, तो इसलिए 2100 नंबर का टोटल होता है, इतना याद रखो, है ना। और बाकी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप सिलेबस पे जाओ, एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाओ और वहां सारी डिटेल्स पढ़िए। अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज कर दिया है कुछ सब्जेक्ट में, रोग निदान और डीजी का 1-2 फाइल उन्होंने ऊपर से ऐड किया है, मैं देखूंगा उसमें क्या उन्होंने चेंज किया है ना। तो अगर आप बीएमएस से जुड़ना चाहते हैं, अगर बीएमएस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं नीट 2025 के बाद, अगर आप ऐसा कॉलेज देख रहे हैं जो आपके नंबर के अकॉर्डिंग सेफ जोन में हो, तो आप हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पे जो है वो वेबसाइट अभी नहीं बना है, बहुत मतलब कुछ दिन बाद बनेगा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा एरिया और एक्सपेंड करने के बाद मेरा एक प्रॉपर वेबसाइट होगा अग्रवाल हेल्थ केयर के नाम से। तो उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है ना। तो अभी यूट्यूब रेवेन्यू हमको नहीं दे रहा है, तो इसके लिए जो है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, और बहुत सारे कॉलेज के हमारे पास रिव्यू पड़े हुए हैं, उनके कट ऑफ और उनके कितने ट्यूशन फीस है और क्या क्या फैसिलिटीज है उनका पड़ा हुआ है। तो आप जाओ, आप देख सकते हो। आयुर्वेद सबसे पहले।